काफी समय की बात है। धारा नगरी पर राजा भानु प्रताप राज करते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी और राज्य की प्रजा अपने राजा पर बहुत ही प्रसन्न थी। एक दिन की बात है, राज्य में जगह जगह पर चोरियां होने की घटनाएं राजा के कानों तक पहुंच रही थी। उसी वक्त राज्य में एक साधु महाराज आया था। मुझे बचाइए साधु महाराज, मुझे बचाइए। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जेब में चवन्नी तक नहीं है, मैं बिल्कुल निर्धन बन गया हूँ। ऐसे में आप ही कुछ कर सकते हो साधु महाराज, आप ही कुछ कर सकते हो। चिंता मत करो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारा भविष्य साफ साफ दिख रहा है। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है। लेकिन कैसे कैसे महाराज? तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के सामने आंगन में एक पेड़ है। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारा धन उस पेड़ के पास जमीन में काट कर रखा है। कल पूर्णिमा की रात है और कल रात तुम वह धन आंगन में से निकाल लेना। आप धन्य हो साधु महाराज। आप मंत्री जी, मेरी अवस्था अब दिन ब दिन काफी कमजोर होती जा रही है। मेरा मन अब यह कह रहा है कि मैं इस राजकाज के कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजारूं। महाराज, यदि आप जैसा कुशल और दयालु राजा प्रजा को छोड़ देगा तो फिर राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? मेरे विचार से ये फैसला करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा पुत्र यानी कि इस राज्य के युवराज वीर से गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापिस राजमहल आने वाला है। वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। युवराज यहाँ आने के पश्चात उसको इस राज्य का राज्यभार सौंपकर मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। ये विचार भी अच्छा है महाराज, लेकिन 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 क्या मंत्री जी, मैं यह कह रहा था कि क्या इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा? इस बारे में आप अवश्य ही सोच विचार करें। मेरा तो सुझाव ये है, आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाइए, उसके बाद ही आप राज सिंहासन का त्याग कीजिए। आपका विचार भी सही है मंत्री जी। युवराज के आते ही तुरंत उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से आप युवराज के साथ एक वर्ष तक राज्य का कारोबार संभालिए। युवराज को बताइए कि राजपाट किस तरह से चलाया जाता है, राज सिंहासन संभालने के सारे तरीके उन्हें सिखाइए। एक बार युवराज उन सभी कार्यों में निपुण हो जाए, उसी समय आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ठीक उसी समय वो साधु महाराज तो बहुत ही ज्ञानी है। सच में ही उनके कहने के अनुसार खजाना हाथ लगा है। साधु महाराज की जय हो। जय हो साधु महाराज। सारे नगर में यह खबर फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर सदानंद को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। धीरे धीरे सारे राज्य में खबर फैली कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों को पूर्वजों के द्वारा छुपाए खजाने के बारे में भी बताते हैं। इधर युवराज में अपनी पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से अपने राजमहल वापिस लौट आएगा। पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा हुआ तुम अपनी पढ़ाई करके वापस लौट आए। पुत्र, अब मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। अब मुझे इस राज्य की जिम्मेदारी से तुम मुझे मुक्त कर दो। पिताश्री, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अभी इसी वक्त आप चिंता मत कीजिए। सही समय आने पर मैं राज सिंहासन की जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल लूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक गुप्त संदेशा लेकर आया हूँ। बताओ सिपाही, क्या संदेशा है? महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों से यह खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। वो किसी सही मौके की तलाश कर रहा है। यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। सिपाही, तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेज दो। युवराज, देखो वक्त भी कितना भयंकर होता है। एक तरफ हमारे राज्य में चोर और लुटेरों का आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा शत्रु राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। हमारा राज्य पूरी तरह से मुश्किलों में फंस गया है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तो अभी इसी समय कुछ भी नहीं आ रहा है। पिताश्री, पहले तो हमें शत्रु राजा का सामना करके उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज्य को खो बैठेंगे। रही दूसरी बात, मुझे पक्का यकीन है कि वो चोर लुटेरे जो कोई भी है वे अभी हमारे राज्य में ही है। राज्य में लूटा हुआ खजाना अभी भी वो लोग राज्य
राज्य के बाहर नहीं लेकर गए होंगे। हम अवश्य ही उन चोर लुटेरों को पकड़कर जनता से लूटा हुआ खजाना उन्हें वापस लौटा सकते हैं। आप सबसे पहले सेनापति को बुलाइए। कुछ ही समय में राज्य के मंत्री और सेनापति वहाँ पर हाजिर हो गए। तो मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अभी अभी हमारे गुप्तचरों से यह खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन सेन हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस समय हमें कौन सी तैयारियां और क्या क्या करना चाहिए उसी की चर्चा करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताओ सेनापति, गुप्तचरों द्वारा लाई गई इस सूचना के बारे में क्या कर सकते हैं? महाराज, शत्रु देश का राजा दुर्जन सेन बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पास हजारों सैनिक है, अनगिनत हथियार है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी होगी। हमें अपने सैनिकों के लिए और ज्यादा हथियार खरीदने के लिए कई सारे धन की आवश्यकता है। तभी हम शत्रु राजा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सेनापति जी, आपको यह सब मालूम होते हुए पहले से ही सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। अब इतने कम समय में नामुमकिन सा दिख रहा है। क्षमा करें युवराज, पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास जितना धन है वह काफी नहीं है, जिसके कारण न तो हम नए सैनिक सैन्य दल में शामिल कर पा रहे हैं, न ही उनके लिए नए नए हथियार खरीद पा रहे हैं। ठीक है सेनापति जी, अब तुम ऐसा करो, सबसे पहले सैन्य शक्ति बढ़ाने का काम करो। आज से ही हमारे राज्य में जितने नौजवान हैं उनको सैनिक प्रशिक्षण देना आरम्भ करो। किसी भी समय पर उन्हें शत्रु सेना का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। ठीक है युवराज, मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा। मंत्री जी, आप कल ही राज दरबार का आयोजन कीजिए और बाकी सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कह दीजिए। अगले दिन राज दरबार का कार्यभार चल ही रहा था, तभी आप कौन हो साधु महाराज, और यहाँ इसलिए आए हो? महाराज, यह साधु महाराज तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। साधु महाराज भविष्य बताने में महारथ है। मैंने राज्य के लोगों से इन साधु महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है। सौभाग्य की बात तो यह है कि साधु महाराज आज खुद ही राज दरबार में चलकर आए हैं। महाराज, मुझे यह मालूम है कि शत्रु राजा के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को लेकर आप बहुत ही चिंतित हैं, लेकिन आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए आपके राज्य क्या उसके आसपास भी कोई शत्रु नजर उठाकर नहीं दिखेगा। महाराज साधु की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। परंतु साधु महाराज, आप यह सारी बातें कैसे जानते हैं? क्योंकि यह सारी गुप्त बातें हमने हमारे दरबार के कुछ ही खास लोगों को ही बताई थी। क्षमा करें महाराज, पर मैं अपनी योग विद्या के बल पर संसार की सारी बातें जान सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको अपनी सेना शक्ति मजबूत करने के लिए और हथियार खरीदने के लिए कई सारे धन की आवश्यकता है, बल्कि आपके भंडार में उतना धन मौजूद नहीं है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपके पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छुपाया गया है। अगर आपको यह खजाना मिल जाए तो आपकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। क्या कहा साधु महाराज? हमारे पूर्वजों का खजाना? ये बात तो आज तक मुझे भी पता नहीं थी। बताइए बताइए साधु देवता, वो खजाना कहाँ पर होगा? महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़कर गए हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो सारा खजाना आपके नगर के मुख्य द्वार के नीचे छिपाया गया है। वहाँ पर अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएगी। साधु देवता, अगर आपकी बात सच निकली तो मेरा और पूरे राज्य का कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानिए और नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देख लीजिए, आपको अपार धन मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए।